नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत ना होकर अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड हो सकता है? तमिलनाडु के दिल में एक ऐसी ही जगह है, चिदम्बरम मंदिर। कहते हैं इसके हर कोने में ब्रह्मांड के गहरे राज छिपे हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये चिदम्बरम रहस्यम है क्या चीज? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो हमें अस्तित्व की सबसे गहरी परतों तक ले जाती है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा से। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि आखिर ये मंदिर यहाँ है ही क्यों। सोचिए, दो महान ऋषि थे, पतंजलि और व्याघ्रपाद। उनकी जिंदगी की बस एक ही तमन्ना थी, भगवान शिव का वो अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य आनंद तांडव अपनी आंखों से देखना। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी अटूट कि उन्होंने चिदम्बरम की इस जमीन को ही एक दिव्य मंच में बदल दिया। और फिर उनकी आस्था को देखकर खुद शिव नटराज के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने यहां सृष्टि की लय पे नृत्य किया। ये कोई मामूली नृत्य नहीं था, ये तो सृष्टि, पालन और संहार के पूरे कॉस्मिक साइकिल का एक लाइव प्रदर्शन था। सच कहूं तो यही नृत्य इस मंदिर की आत्मा है। वो एक पल जब जमीन और आसमान एक हो गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े दिव्य नृत्य को, इस कॉस्मिक इवेंट को पत्थरों में कैसे कैद किया गया? कैसे एक मंदिर इस पूरी घटना का प्रतीक बन सकता है? चलिए अब जरा इसकी बनावट, इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका हर एक हिस्सा, हर एक कोना एक गहरा प्रतीक है, एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ ब्रह्मांड का ही नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर का भी है। कितनी कमाल की बात है ना? और कहानी यहीं से और भी दिलचस्प होती जाती है। चिदम्बरम इस शहर का नाम ही है चेतना का मंच। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये मंदिर पृथ्वी की मैग्नेटिक इक्वेटर के ठीक सेंटर पॉइंट पर बना है। जी हाँ, इसीलिए तो इसे ब्रह्मांड का कमल हृदय कहा जाता है। वो जगह जहां से शिव का नृत्य पूरे कॉस्मोस को बैलेंस करता है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस रहस्य की और भी गहरी परतों में उतरने वाले हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इस मंदिर के डिजाइन में गजब की मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रिसिजन छिपी हुई है। क्या आपने गोल्डन रेशियो के बारे में सुना है? इसे डिवाइन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। एक ऐसा जादुई नंबर जो प्रकृति की हर खूबसूरत चीज में, बड़ी बड़ी कलाकृतियों में पाया जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस मंदिर की बनावट में इसी गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे एक परफेक्ट हार्मनी और बैलेंस देता है। अब यहाँ से मंदिर और इंसान के शरीर का कनेक्शन आपको हैरान कर देगा। मंदिर की छत पर सोने की 21,600 चादरें लगी हैं। अब ये नंबर आपको रैंडम लग सकता है, लेकिन ये ठीक उतनी ही संख्या है जितनी एक इंसान एक दिन में सांसें लेता है। सोचिए जरा, ये इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों एक ही लय पर चल रहे हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सोने की चादरों को जोड़ने के लिए 72,000 सोने की कीलों का इस्तेमाल हुआ है। और हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं? जी हाँ, ठीक 72,000। ये कनेक्शन, ये विशाल ब्रह्मांड और हमारे छोटे से शरीर के बीच का ये रिश्ता बस कमाल का है। देखा जाए तो ये पूरा मंदिर ही इंसान के शरीर का एक आर्किटेक्चरल मॉडल है। इसके 9 दरवाजे हमारे शरीर के 9 द्वारों को दर्शाते हैं। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए जो 5 सीढ़ियां हैं, वो शिवाय नम के 5 पवित्र अक्षरों का प्रतीक है। और सबसे खास बात, जो गोल्डन हॉल है ना, वो थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ है, ठीक हमारे दिल की तरह। तो ये तो हुई बाहरी बनावट की बात, पर अब हम मंदिर के उस हिस्से में चलेंगे जो सबसे अंदर है, सबसे गुप्त, जहां असली रहस्य छिपा है। गर्भगृह में एक पर्दा टंगा है, लेकिन ये सिर्फ एक पर्दा नहीं है, ये माया का प्रतीक है। वो भ्रम का पर्दा जो हम सबकी समझ पर पड़ा रहता है और हमें असली सच देखने से रोकता है। तो जब पुजारी उस पर्दे को हटाते हैं तो सामने क्या दिखता है? कोई मूर्ति, कोई तस्वीर? नहीं, पर्दे के पीछे बस एक खाली जगह है, सिर्फ खालीपन। और यही खालीपन ही सब कुछ है। और यही है चिदम्बरम रहस्यम। वो खाली जगह ही असली रहस्य है। ये प्रतीक है उस ईश्वर का जिसका कोई रूप नहीं, जो अनंत है, जो हर जगह है, जिसे आकाश या प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये हमें बस एक ही बात याद दिलाता है
कि सबसे बड़ा सच देखा नहीं जाता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हुई आध्यात्म की बात, इसका साइंस से क्या लेना देना? अब हम देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन फिलॉसफी और आज की मॉडर्न फिजिक्स एक ही जगह आकर मिलती हैं। और यकीन मानिए, ये कनेक्शन आपको चौंका देगा। एक बहुत मशहूर फिजिसिस्ट हैं फ्रित्योफ काप्रा। उन्होंने अपनी फेमस किताब द ताओ ऑफ फिजिक्स में एक कमाल की बात लिखी। उन्होंने कहा कि शिव का ये जो कॉस्मिक डांस है ना, वो असल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डांस है। मतलब जो हमारे आसपास हर चीज को बनाता है, वो भी ऐसे ही डांस कर रहा है ना कमाल की बात? और इस कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत ये तस्वीर है। ये स्विट्जरलैंड में सर्न की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब है। और इसके गेट पर क्या है? भगवान शिव की नटराज मूर्ति। ये भारत सरकार की तरफ से एक तोहफा था। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी इस प्राचीन प्रतीक में अपने काम की एक गहरी सच्चाई देखते हैं। नटराज की इस मूर्ति में हर एक चीज का एक मतलब है। एक हाथ में डमरू जो क्रिएशन की आवाज है, दूसरे हाथ में आग जो डिस्ट्रक्शन की ताकत है, एक हाथ ऊपर उठा है जो कहता है डरो मत, मैं हूं, और पैर के नीचे अज्ञान का राक्षस कुचला पड़ा है। और ये जो आग का गोला है चारों तरफ, ये इस ब्रह्मांड का कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। तो आखिर में चिदंबरम का ये गहरा रहस्य हमें क्या सिखाता है? बस एक सीधी सी बात, ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है। बस हमें उसे खोजने की देर है। तो एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। अगर हजारों साल पुराना एक मंदिर पूरे ब्रह्मांड का इतना सटीक नक्शा हो सकता है, तो जरा सोचिए हमारे अपने अंदर कितने अनगिनत रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसा करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है।